So, good evening everybody. Myself आचार्य विश्वेंद्र। आज एजुकेशन के चैलेंजेस और जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं प्रिपरेशन, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस के बारे में आपसे बात करूंगा। तो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट प्रॉब्लम है उनका पढ़ाई में मन ना लगना। ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, बाकी सारी प्रॉब्लम इसी से जनरेट होती हैं। क्योंकि जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो आपको अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे, आप में नेगेटिव विचार आएंगे, मेमोरी वीक हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग पे फ़र्क पड़ेगा, एनालिटिकल स्किल्स वीक हो जाएंगी। तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका रूट जो कारण है वो है काम में पढ़ने में मन ना लगना। तो आज इसी विषय पे आपसे बात करूंगा कि मन कैसे लगाएं पढ़ाई में। क्योंकि आपको अनुभव होगा कि जिस काम में हमारा मन लगता है उसमें अपने आप ही हमें आनंद आता है, उसमें हम सारी चीज़ें हमें अपने आप याद होती हैं और ऐसा लगता है कि भीतर से जो संघर्ष है, एक जो आंतरिक आप कह सकते हो कि सामंजस्य का अभाव होता है। हम अंदर से पढ़ना नहीं चाहते, बाहर से पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो अंदर और बाहर की जो विपरीत आप कह सकते हैं कि प्रक्रियाएं हैं, जो विपरीत हमारी स्थितियां हैं, उनमें जो टकराव है, उस टकराव के कारण मानसिक विक्षोभ उत्पन्न होता है और जिससे हम सामान्यतः बचना चाहता है बच्चा। तो पहला जो मूल कारण है वो है मन ना लगना। तो इस विषय पे बात करेंगे, मन कैसे लगेगा। तो आप ऐसे मान लीजिए जैसे बच्चा है और ये इट्स द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड। तो ब्रेन प्लस माइंड, माइंड को मैं इस वेव से डिनोट करूंगा। दीज टुगेदर वर्क एज ए सिस्टम, जिसको हम माइंड ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और जब तक ब्रेन और माइंड एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक किसी भी क्षेत्र में सफलता संभव नहीं है। तो ब्रेन जो है वो फिजिकल है, जैसे बच्चा बैठा है यहाँ पढ़ाई कर रहा है तो इसका ब्रेन तो यही है, लेकिन जो मन है वो पूरे ब्रह्मांड में घूमने में सक्षम है। तो और प्रकाश से भी अधिक यदि चाल है किसी की मेटाफिजिकल अगर डायमेंशन में बात करूं तो मन की ही है। मन से शक्तिशाली वस्तु कोई नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, और जो भी हमें प्राप्त होता है वो मन के द्वारा ही संभव है। तो यदि मन किसी काम में आपके साथ नहीं है तो आप उस काम में कभी भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते जहां तक आप मन के सहयोग के कारण पहुंच सकते थे। और मुझे जो जीवन में अनुभव हुआ है कि अवस्थाएं हैं, जैसे मन अगर मौलिक रूप से बात करें तो केवल खाना पीना और जनसंख्या बढ़ाना चाहता है, इन्हीं 3 कामों में मन लगता है। एक सामान्य व्यक्ति की जो चेतना है, उसका जो मन है, वो इन्हीं कामों को करने में आनंद प्राप्त करता है। इनके अलावा कोई भी काम अगर उसे बताया जाए तो उसमें ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है मन। क्योंकि फिर वो ये है कि परिस्थितियां जीवन की ऐसी हैं कि उसको समझ आता है कि भाई मन लगे या ना लगे काम तो करना ही पड़ेगा, तो वो अनमने ढंग से काम करता है। लेकिन हाँ, ये जो 3 मौलिक विषय हैं लाइफ के, इन विषय में तो मन अपने आप स्वतः ही लग जाता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसा मैंने जीवन में अनुभव किया है कि कुछ समय पश्चात जब आप इन विषयों को भोग लेते हैं तो विषय भोगते भोगते आपको स्वयं एहसास होता है कि ये सब कल्पनाएं हैं, मिथ्या है, माया है, प्रपंच है। और जीवन का असली उद्देश्य इन प्रपंचों में ना फंसकर सत्य तक जानना है, ज्ञान की परिसीमा को प्राप्त करना है, ऐसा जानना है जिसके पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। हमारे भीतर स्थित सभी प्रक्रियाएं, जानने की जो चेष्टा है, जो जिज्ञासा हमारे भीतर होती है प्राकृतिक, वो जिज्ञासा ही स्वतः शांत हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि चेतना जब 7वें चक्र तक पहुंच जाती है, जिसे सहस्त्रार्थ कहते हैं, तो उस स्थिति में हम जीवन के मौलिक रहस्य समझ पाते हैं। मन, आत्मा, शरीर, परमात्मा, परब्रह्म, इन सबका प्रत्यक्षीकरण हमें होता है। परंतु इन सब की शुरुआत
इसी प्रक्रिया से होती है। मन का प्रयोग करके ही ये प्रक्रिया संभव है। और मन की जो प्रकृति है वो प्रकृति है चंचलता। मन जहां हम नहीं हैं, वर्तमान से परे सोचने की शक्ति हमें प्रदान करता है। तो यदि इस शक्ति का सदुपयोग हम कर पाएं तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि यह शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यही हमें नष्ट भी कर सकती है। अतः मौलिक रहस्य है कि मन की शक्तियों को किस प्रकार से हम नियंत्रित करें, जिससे वांछित सफलता जीवन में प्राप्त की जाए। तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले तो मन को स्वतंत्र छोड़ दें, क्योंकि मन की मूल प्रवृत्ति है भटकाव, चंचलता, वर्तमान के परे सोचना, जहां हम नहीं हैं वहां के बारे में कल्पनाएं करना। और यह इसकी मूल प्रकृति है, क्योंकि किसी की प्रकृति के विरुद्ध यदि हम जाएंगे तो वह उसका विरोध करेगा। तो मन को यदि हम जबरदस्ती उसको शांत करना चाहेंगे, उसको एकाग्रचित करना चाहेंगे, तो जबरदस्ती नहीं हो पाता। एक सहज प्रक्रिया का पालन करें और किसी भी घटना को चरणबद्ध तरीके से सीखने का प्रयास करें और इन चरणों को दोहराएं, दोहराव करें। क्योंकि जब आप किसी भी घटना को दोहराते हैं तो मन चाहे या ना चाहे उसका अंश मात्र उस घटना पे प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और मन की एक लीक बन जाती है, एक फ्लो, एक पैटर्न उसका बन जाता है। और जब आप उसको रिपीट करते हैं तो पैटर्न मजबूत हो जाता है और पैटर्न मजबूत होने से मन नियंत्रित कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसको एक रास्ता मिल जाता है जिससे उसकी ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके। और जब ऊर्जा का प्रयोग कर लेते हैं तो चंचलता स्वतः ही नष्ट हो जाती है। आप देखें, यदि कोई बालक बहुत चंचल है तो उसको यदि आप कहें कि बैठ के पढ़ो, वो बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा है, प्रचंड ऊर्जा है। और प्रचंड ऊर्जा को नियंत्रित करना सबसे पहले भौतिक माध्यम के द्वारा ही वह संभव है। तो उस बालक को यदि आप कहें कि बेटा जाओ और मैदान के 4 चक्कर लगा के आओ, तो जब वो 4 चक्कर लगाएगा उससे उसकी ऊर्जा का प्रयोग हो जाएगा और जो अतिरिक्त ऊर्जा उसमें है वह निकल जाएगी, तो तभी वो शांत बैठेगा। यदि हम उसे ज़बरदस्ती कहें कि बेटा बैठ जाओ, बैठ के पढ़ाई करो, तो ऊर्जा उसके अंदर है, वो उसको शांत बैठने नहीं देगी। तो यही मूल भावना इसमें है कि मन जो है, अगर उसकी ऊर्जा का हम प्रयोग ना करें तो वो आपको बैठने नहीं देगा शांत। तो इसका सबसे सरल उपाय ये है कि आप कोई एक चीज़ पकड़ें, कोई एक कॉन्सेप्ट, कोई एक टॉपिक, कोई एक फॉर्मूला, और उसको ऐसे 2-3 फॉर्मूले पकड़ के उसको रिवाइज आप करें और अनुभव करें कि आपका मन एक प्रक्रिया का पालन कर रहा है और उस प्रक्रिया में, उस दोहराव की स्थिति में अपने आप को रिपीट कर दें, उसको पूरी प्रक्रिया को रिपीट होने दें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन स्वतः ही आपके नियंत्रण में आ गया है और नियंत्रण में आने के कारण आपका पढ़ने में मन भी लगेगा, आपकी याददाश्त भी शार्प होगी। जो पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें आप संग्रहित कर पाएंगे और परीक्षा में अच्छा परिणाम आपका आएगा। तो स्मृति शार्प करने का एकमात्र विधि है कि आप दोहराएं। तो जब दोहराएंगे आप तो आपका मन कुछ विशिष्ट रास्तों को चुनेगा और जिन रास्तों को मन चुनता है वह हमें याद हो जाते हैं स्वतः। तो मूल मंत्र यह है कि दोहराएं। मन लगाने का मूल मंत्र है कि किसी भी घटना को दोहराएं जो आप